व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आई होप सब मेरे बच्चे ठीक होंगे। तो चलिए, ये लेक्चर 3 है वीडियो सीरीज का, क्लास 12th अकाउंट्स। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वेरियस प्रोविजंस। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर आप कुछ मेंशन नहीं कर पाते स्पेसिफिक किसी पॉइंट के रिलेटेड, तो उसके एब्सेंस में कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे वो स्टडी करेंगे। कुछ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, हम वो देखेंगे। देन लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स क्या क्या है। फिर टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 बुक का हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 बहुत ही इजी लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के बाद इस सारे कॉन्सेप्ट के बेस पर एमसीक्यूज, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज आएगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 4th में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? ये एक रिटन एग्रीमेंट है जो कि पार्टनर्स ने करा है एक दूसरे अपने बीच में, ठीक है। इस रिटन एग्रीमेंट में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती हैं कि जिस हिसाब से वो काम करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप नो डाउट मैंने पहले बताया हुआ है, ओरल भी हो सकती है बट रिटन भी। रिटन ही चलती है क्योंकि रिटन के कारण फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होते, ठीक है। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको सारे पार्टनर साइन करते हैं प्रॉपर विटनेस की प्रेजेंस में, और ये कल को कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनती है कोर्ट में। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है कोर्ट के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, ओके, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले सारे पार्टनर्स की डिटेल होगी कंप्लीट, उनके नेम एड्रेस सब पार्टनर्स के। फर्म की डिटेल होगी कि फर्म का नाम क्या है, फर्म का प्रॉपर एड्रेस क्या है, जहां पे बिजनेस होगा उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, मेन ऑफिस का एड्रेस क्या है, ठीक है। कई बार बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, उनका एड्रेस क्या है। अच्छा, बिजनेस की नेचर क्या है, किस तरीके का ये सारे पार्टनर मिलके काम करना चाहते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ कपड़े का, दवाइयों का, किस हिसाब से क्या काम करना चाहते हैं वो ये मेंशन करा जाएगा इसमें, ठीक है। स्टार्ट डेट, यस वेरी इंपॉर्टेंट, कि पार्टनरशिप ये शुरू कब से हो रही है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इस स्टार्ट डेट के पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पार्टनर आज की डेट वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्टार्ट डेट के बाद पार्टनर बना है। ओके, देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल बच्चों किसको बोलते हैं? कि एक पार्टनर फर्म को कितना पैसा लेके आया फर्म के लिए, उसने फर्म, देखो देखो होता क्या है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना बिना पैसे के तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। सारे पार्टनर्स कुछ कुछ पैसा डालेंगे, ठीक है, फिर वो पैसा इकट्ठा होगा, पूल ऑफ मनी बनेगा, उस पैसे से एसेट्स परचेज किए जाएंगे, मशीनरीज, रॉ मटेरियल, सब कुछ, फिर बिजनेस चलेगा। तो वो जो पैसा हर एक पार्टनर लेके आता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, फिर और क्या कंटेंट आएंगे इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पार्टनर ए इज डिफरेंट फ्रॉम एबीसी फर्म, ओके, जिसमें ये पार्टनर है। तो क्या होगा? अगर पार्टनर ने, देखो, कैपिटल दिया, अपना पैसा दिया ना, तो क्या एबीसी जो कंपनी है, उनकी जो फर्म है पार्टनरशिप, क्या उनको इंटरेस्ट देगी क्या उस पैसे पे? उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड में मेंशन होगा कि यस इंटरेस्ट मिलेगा 10%, तो फर्म को 10% देना पड़ेगा। आगे जाके हम देखेंगे कि इसके लिए एक कंडीशन और भी है कि फर्म प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। मींस अगर फर्म प्रॉफिट में है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तभी आपको ये, तभी फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, अदरवाइज ये नहीं देगी, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है?
जो ड्यू कोर्स में, जैसे आज कल परसों हर महीने के महीने जो पार्टनर्स जो पैसा विड्रॉ करते हैं फर्म से, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। तो होगा क्या, जब पार्ट फर्म से पैसा लिया जाएगा, ड्रॉ करा जाएगा, तो फर्म भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो अगर डीड में मेंशन होगा तो वही लगेगा, अदरवाइज वो नहीं लग पाएगा। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, जितने पार्टनर्स है किस रेशो में प्रॉफिट शेयर होगा। फॉर एग्जांपल अगर 3 पार्टनर्स है एबीसी, ठीक है, इन्होंने डिसाइड करा कि हम ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा 3:1, ठीक है। तो इसमें ये कल को सपोज 50,000 प्रॉफिट होगा तो वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये रेशो मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तब इक्वल। अगर रेशो मेंशन नहीं करेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ए ने, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो इंटरेस्ट कितना होगा, वो तो हमें पता ही है कि 6% और वॉट एवर मैंशनड, कि जितना डीड में मेंशन करा होगा, ठीक है। और बट अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, देन अगर फर्म भी तो दे सकती है लोन पार्टनर को। देखो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था कि फर्म एंड पार्टनर डिफरेंट है, ओके। अगर फर्म पार्टनर को देती है तो फिर पार्टनरशिप डीड में, पीडी पार्टनरशिप डीड के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाएगा वो पार्टनर को देना पड़ेगा। देन और क्या लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में, रेम्यूनरेशन मींस सैलरी, कमीशन और अदर पेमेंट्स जो पार्टनर को मिलेंगी। देखो बच्चों, देखो ये कितनी बढ़िया चीज है, यहां से आपको पता लग रहा है कि यार फर्म कुछ अलग है, पार्टनर्स कुछ अलग है। क्यों, पार्टनर फर्म से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं। तो इट मींस देखो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि वो फर्म से अलग है, बट लीगली नहीं, ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, गुडविल। दोस्तों बच्चों, गुडविल क्या होता है, गुडविल एक वो अच्छी इमेज है, वो रेप्यूटेशन है जो किसी भी बिजनेस ने बनाई होती है, ठीक है। सपोज देखो एक मिठाई की दुकान है ए, एक दूसरी मिठाई की दुकान है बी, ठीक है। ये साल का, ये एक जैसी दुकानें हैं बिल्कुल, ये साल का 1 लाख प्रॉफिट कमाती है, ये 10 लाख कमाती है बिल्कुल एक जैसी है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो बी है इसकी गुडविल बहुत है, ठीक है। हम जैसे कि इसकी रेपो बहुत है, तभी एक जैसी दुकानें हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ये बहुत कम कमा रही है। इसको बोलते हैं कि गुडविल, जो वो अच्छी इमेज। अब वो अच्छी इमेज के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हो सकते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा सर्विस दी है, बहुत टाइम हो गया है, तो ये गुडविल है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन करा जाता है, पार्टनरशिप डीड में आएगा कि कल को जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का मतलब क्या होता है कि चेंज इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर कुछ भी चेंज होगा, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस रेशो चेंज होगी, ठीक है, सपोज न्यू पार्टनर ऐड करना है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज बोला जाता है, ठीक है। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, अगर किसी की डेथ होगी तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है। वो चेंज के टाइम तब गुडविल का रोल प्ले में आता है, तब हमें गुडविल को बुक्स में एक बार, चाहे हम बुक्स में ये कहीं पे दिखेगी नहीं आपको, ठीक है, बट तब हमने गुडविल को वैल्यूएट करके पार्टनर्स के साथ उसकी एडजस्टमेंट करनी है। वो हम आगे इसके में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे एडजस्टमेंट हम गुडविल की करते हैं, ठीक है। वो अब गुडविल को कैलकुलेट करने के बड़े सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाना चाहिए कि कल को जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा तो कौन से मेथड यूज होगा गुडविल को कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये एक मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन होना चाहिए कि कौन सा मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने में यूज होगा, ठीक है। कब, जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेथड है, ये मेथड कहता है कि गुडविल इज इक्वल्स टू 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। अब सपोज गुडविल आई 1,90,000, अब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ तभी इसकी बात आएगी। सपोज न्यू पार्टनर आया सी, ठीक है। अब सी के आने से क्या हुआ, देखो पहले 2 पार्टनर थे ए एंड बी, सी ने क्या करा, सपोज 1/3 ऑफ द शेयर ले लिया, ठीक है। अब ए और बी को क्या नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है गुडविल का। क्यों, इमेज तो बनाई है ए और बी ने, अब सी आके उसका बेनिफिट उठा रहा है, तो होगा क्या, अब ये गुडविल है ना जो,
अब ए और बी सी को बोलेंगे कि भाई देख, तू ये गुडविल है टोटल फर्म की, तू 1/3 ऑफ द गुडविल ले रहा है, 1/3 बनती कितनी है, इतनी। तो अब तू ऐसा कर, इतने पैसे हमें दे वापस, ठीक है, तू हमारे से गुडविल ले रहा है ना, तू पार्टनर बन के, तो अब तुझे इतने पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो फिर वो सी पार्टनर ए और बी को इतने पैसे देगा। और ये किस रेशो में लेंगे, ये अगर ये इनका जो नॉर्मल रेशो चल रहा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ये उसमें ले लेंगे पैसे। बट जो इनकमिंग पार्टनर है उसको अपना गुडविल का शेयर लौटाना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उसने नहीं कमाया, ए और बी ने कमाया, तो ये उसको ए और बी को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाता है, एसेट वैल्यूएशन। एसेट वैल्यूएशन कब करते हैं? सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए की जगह है कोई, ठीक है, एक फर्म के पास, उसकी वैल्यूएशन कब करोगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कब? जब कोई नया पार्टनर आया, पुराना पार्टनर गया, कुछ ऐसा हुआ। अब वो एसेट वैल्यूएशन में कौन सा मेथड यूज करोगे? देखो, एसेट वैल्यूएशन के आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक बुक वैल्यू मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड। तो किस मेथड से एसेट वैल्यूएशन करना है वो पार्टनरशिप डीड में बच्चों लिखा जाएगा, ठीक है। आगे और क्या आता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, फर्म की डिसोल्यूशन होती है, तो अकाउंट्स कैसे सेटल करे जाएंगे, ठीक है, वो मेंशन करा जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 31 मार्च तक होता है, बट ये भी मेंशन करते हैं इसमें कि भाई जो हमने ये कब से लेके कब तक एक अकाउंटिंग पीरियड मानना है, दिसंबर तक मानना है कि मार्च तक मानना है। देन इंपॉर्टेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी पार्टनर। हर एक पार्टनर का क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो क्लियरली मेंशन की जाती हैं। और क्या होता है? ड्यूरेशन, कि पार्टनरशिप कब तक चलेगी। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप बड़े छोटे टाइम के लिए बनाई जाती है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को देख के। एक छोटा सा काम आया, सपोज फ्लाईओवर बनाने का, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई कि ये जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक हमारी पार्टनरशिप है, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। या एक फिक्स टर्म तक, लेट सपोज एक फिक्स टर्म डिसाइड कर ली 5 ईयर्स, तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी, ठीक है। ये भी हो सकता है। या एट विल। एट विल का मतलब है जब तक पार्टनर्स चाहेंगे, इनडेफिनेट टाइम। एट विल का मतलब है इनडेफिनेट टाइम, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। तो ये ड्यूरेशन मेंशन की जाती है पार्टनरशिप डीड में। अच्छा, बैंक अकाउंट ऑपरेशन। यस, फर्म का बैंक अकाउंट ऑपरेट कौन करेगा? क्या सारे करेंगे कि कोई एक बंदा करेगा? वो मेंशन करना है। डेथ पे क्या होगा? बच्चों, जब भी कभी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, नॉर्मली फर्म डिसॉल्व हो जाती है। बट अगर आप स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दो कि भाई हम कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी फर्म चलेगी। बट अगर किसी की डेथ हो गई और पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, कि कल को कोई पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होता है, तो कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा वो लिखा जाएगा। ये सारी चीजें कोई मैंडेटरी नहीं है, बट जितनी ज्यादा क्लॉजेज आप लिखोगे, फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस उतने ज्यादा कम होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है? पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है, आप कोर्ट में दे सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर रिलेशनशिप बताया जाता है पार्टनर्स के बीच में। नॉर्मली ये रिटर्न डीड ही होता है, ठीक है, रिटर्न ही जरूरी है क्योंकि इससे डिस्प्यूट्स राइज नहीं होते। इसके अंदर पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब लिखा रहता है, ठीक है। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है, ठीक है, सपोज काम करते टाइम हो ही जाता है, कोई पार्टनर कहता है कि मुझे सैलरी यार कम मिल रही है, वो कोई कहता है मुझे ज्यादा मिल रही है, तो पार्टनरशिप डीड ही बेसिस बनता है। सारे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड में भाई चेक कर लो, जिसके उसके अकॉर्डिंग मिल रही है तो ठीक है ना। आगे एक चीज और, इफ द डीड इज मिसिंग और साइलेंट ऑन मैटर, अगर डीड में कोई क्लॉज नहीं लिखा, तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी एग्जांपल अभी देता हूं सैलरी की, ठीक है। सपोज अगर सैलरी के बारे में डीड में कोई जिक्र नहीं करा गया, ठीक है, कि सैलरी देनी है कि नहीं देनी, तो पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। पार्टनरशिप एक्ट ने सैलरी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो देयरफॉर पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप सैलरी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दोगे तो मिल जाएगी। सपोज आपने मेंशन कर दिया 50,000 पर मंथ देना है, ठीक है, तो फर्म पे करेगी इसको, ठीक है। अगर आपने कुछ मेंशन नहीं करा तो पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा,
एक्ट में सैलरी का कोई जिक्र नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, यस, अगर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देता है, लोन देता है, तो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी, है ना, करेगी। अगर डीड में मेंशन है तो वो इंटरेस्ट लग जाएगा, डीड साइलेंट है तो 6% लग जाएगा। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो अप्लाई हो, जब जो कि अगर नहीं मेंशन करे जाएंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर तो पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा उनमें। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर मैंने आपको बता ही दिया है, 6% लगेगा अगर आपने डीड में मेंशन नहीं करा। सपोज रमेश जो है 50,000 देता है फर्म को, तो 6% इसका कैलकुलेट कर लो, 3,000 फर्म को रमेश को देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इमटेरियल है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो कोई पार्टनर है उसने कैपिटल लगाया ना अपना, अगर कैपिटल लगाया है तो फिर फर्म उसको इंटरेस्ट देगा। बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ मेंशन कर दिया तो वो मिल जाएगा, अगर कुछ मेंशन नहीं करा पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो फिर वो नहीं मिलेगा। ओके, और देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर समय समय पर पैसा फर्म से लेते रहते हैं तो फर्म को भाई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। बट अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ डीड में नहीं मेंशन, पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। पार्टनरशिप एक्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई बात नहीं है तो वो चार्ज नहीं होगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी कमीशन अगर डीड में मेंशन है तो मिल जाएंगे, नहीं मेंशन तो ये नहीं मिलते, बिकॉज ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं मेंशन। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर ऐड करना है तो आपको कंसेंट चाहिए सारे पार्टनर्स की, ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है। बट अगर आपने डीड में कुछ मेंशन कर दिया कि सपोज एक ही पार्टनर कर लेगा जी, ठीक है, तो उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा कल को। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, पार्टनरशिप डीड कहती है अगर प्रॉफिट 3:2 में देना है ए और बी को तो 3:2 में चलेगा, अगर कुछ साइलेंट है तो 1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज प्रॉफिट 60,000 हुआ है, 3 पार्टनर्स हैं तो सबको 20,000 ईच मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रोविजंस थे कि जब कि पार्टनरशिप डीड में अगर ये बातें ना लिखी जाएं तो फिर आपको पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ओके, अब आगे हम कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए सेक्शन 30 क्या कहता है। सेक्शन 30 ऑलरेडी स्टडीड है, माइनर को पार्टनर आप बना लो जस्ट फॉर द बेनिफिट्स, उसकी लाइबिलिटी कोई नहीं होगी। ठीक है, वो प्रॉफिट्स शेयर करेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकता है बट वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कल को जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तब उसके पास ऑप्शन है कि 6 मंथ्स में ये डिसाइड करने की कि वो फुल पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें सेक्शन 30 के अंदर है। ये बच्चों आपको ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है माइनर के रिलेटेड। देन सेक्शन 31 एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिलेटेड है। ये क्या कहता है कि न्यू पार्टनर को अगर ज्वाइन कराना है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होगी। ठीक है, ये कहता है। बट अगर आप डीड में कुछ और मेंशन कर दोगे तो वो चल पड़ेगा। सपोज अगर आपने कह दिया है कि भाई एक पार्टनर की हेल्प से होगा तो उसकी हेल्प से हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इफ वन पार्टनर डिसएग्रीज न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडेड। यस, अगर 31 कहता है कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए भाई, ठीक है ना, अगर वो नहीं करना तो यहां कुछ आपने डीड में मेंशन कर दिया है तो फिर उसको अप्लाई कर दो। ठीक है ना, और क्या है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये सेक्शन 32 के अंदर आता है। ये सेक्शंस आप ध्यान रखें, ये कुछ सेक्शन है 4-5, ये बच्चों आपको जरूर याद करने हैं। 32 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का है। ये क्या कहता है, पार्टनर के पास राइट है, ये राइट है रिटायर होने का, बट एक रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना। वो रूल क्या है बच्चों, वो रूल है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कंपनी को, अपनी फर्म को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं आप मुंह उठा के चले गए कि मैं रिटायर हो गया। यहां कुछ ऐसा पार्टनरशिप डीड में मेंशन है रिटायरमेंट के रिलेटेड तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, ये सेक्शन 32 कहता है। देन सेक्शन 69, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बना दी, ठीक है, तो आप चाहो तो उसको पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो, अगर आप चाहो तो। ये ऑप्शनल है, लॉ आपको बाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, बट इसका बेनिफिट क्या है, देखो बेनिफिट ये होता है कल को फर्म का किसी के साथ डिस्प्यूट होता है, किसी कस्टमर के साथ, ठीक है, अगर कोई कस्टमर फर्म को पैसा नहीं देता तो अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना तो वो उस पार्टी पर केस नहीं कर पाएगी। कल को रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट है, कल को आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, अगर फर्म रजिस्टर ही नहीं है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकती।
ठीक है। रजिस्ट्रेशन है ऑप्शनल है, बट इसके एडवांटेज रहते हैं। बट नॉर्मली रजिस्ट्रेशन में फिर जब आप करवाते हो ना तो आपकी पेपर फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से काफी बार जो फर्म्स हैं वो रजिस्टर नहीं भी करवाती। ओके, देन 35 सेक्शन बात करता है डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी, ठीक है, फर्म क्या है मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म डिसॉल्व है, ठीक है, ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है। बट अगर आपने कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया तो फर्म डिसॉल्व शायद ना भी हो। ओके, या आप तो आपको डीड में मेंशन करना पड़ेगा। एंड एक और चीज, आप कभी भी डीड को सारे पार्टनर्स चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज पहले ए और बी पार्टनरशिप फर्म थी, ठीक है, इनकी रेशियो थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बाद में इन्होंने डिसाइड करा कि यार हमें ना 1:1 करनी है, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे बच्चों जो आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि पार्टनर्स की कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है, उनकी कुछ जिम्मेवारियां हैं। वो क्या है? कंपीटिंग बिजनेस विदाउट कंसेंट। यस, कई बार क्या होता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज एक शू शॉप है, ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। एक पार्टनर ने क्या करा, पार्टनर ने देखा कि यार हमारी फर्म तो बड़ी अच्छी चल रही है, ठीक है, हमारी गुडविल बहुत है, उसने सीक्रेटली एक और अपनी शॉप भी ओपन कर ली, ठीक है, बिना दूसरे पार्टनर्स को बताए। तो क्या होगा? अब ये गुडविल इन कैश कर रहा है ना, बेनिफिट ले रहा है, तो फर्म के बिहाफ पे पर्सनल बेनिफिट ले रहा है, ये अलाउड नहीं है। जितने भी प्रॉफिट्स उसको इस केस में होंगे उसको सारे के सारे फर्म को देने पड़ेंगे। हां, अगर लॉसेस हुआ तो उसका है। देखो, वो पार्टनर सीक्रेटली कर क्या रहा है, फर्म की गुडविल इन कैश कर रहा है। फर्म थी जूते बनाने वाली, ठीक है, चल रहा था काम सारे पार्टनर्स का एफर्ट्स लगा हुआ है। उसने सीक्रेटली क्या करा, एक और जूते की शॉप खोली अपनी पर्सनल, वो ये नहीं कर सकता था, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा करना है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। अब एक और चीज, पर्सनल प्रॉफिट। कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पर्सनल प्रॉफिट लेता है। सपोज किसी पार्टनर ने एक सप्लायर से गुड्स परचेज करे, ठीक है, अब वो सप्लायर ने क्या करा, कुछ ना पर्सनल कमीशन दे दी, ठीक है, कुछ पैसा दे दिया अकेले पार्टनर को ही। बट नो, पार्टनर को वो नहीं लेना, अगर ले लिया तो वो पैसा फर्म का है, ठीक है, मतलब पर्सनल प्रॉफिट नहीं चलेगा। अब एक पार्टनर पूरी फर्म के लिए काम कर रहा है, जो बेनिफिट होगा वो फर्म को होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, हम करेंगे वो जो 2 इलस्ट्रेशंस मैंने आपको बताई हैं, जो बुक किस बुक से, टी एस गरेवाल वॉल्यूम 1, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। देखो, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, डीड कुछ नहीं है, क्या लागू होगा, पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। ओके, अब देखते हैं। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। अमर ने सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करा। अब वो कहता है यार मैंने कैपिटल तो दिया बाकियों से ज्यादा, तो यार मुझे इंटरेस्ट तो दो कुछ, ठीक है, 10% पे। तो करण एंड चारू डू नॉट एग्री, वो एग्री नहीं करे, तो क्या रेजोल्यूशन होगा? बट नहीं एग्री करे, ठीक है भाई, पार्टनरशिप डीड तो अलाउ करती नहीं है, तो उसको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ओके, नॉट अलाउड। ओके, और इशू देखते हैं। एक, करण डिवोट्स मोर टाइम। करण ने क्या करा, ये बड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, बिजनेस में, और उसमें ये कहता है कि यार मुझे ना सैलरी दो 5,000। भाई साहब, अगर 5,000 सैलरी चाहिए थी तो पार्टनरशिप डीड में कहीं लिख देते, ओरल एग्रीमेंट कर लेते, ठीक है, वो भी कुछ नहीं करा, तो ये एग्री नहीं करे, सैलरी भी नहीं मिलने वाली। ये होता है बेनिफिट। कल को डिस्प्यूट राइज हो तो रिजॉल्व हो जाता है। अब आपने पहले डीड आपने साइन करी नहीं, बाद में आपने बोल दिया सैलरी चाहिए 5,000, वो कहां से मिलेगी? वो नहीं मिलेगी। ओके, अब चारू ने क्या करा, चारू ने फर्म को लोन दिया 50,000, ठीक है। चारू कहता है कि भाई मुझे 12% इंटरेस्ट दो। क्यों दो भाई? 12% चाहिए था तो पार्टनरशिप डीड साइन कर लेते, उसमें मेंशन कर लेते। अब तो ऐसा कुछ करा नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा। वो 6% कहता है, तो 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ठीक है, 12% नहीं चलेगा। 6% के हिसाब से 3,000 बनता है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अमर ने 10,000 ड्रॉ करा फर्म से।
करण एंड चारू बाकी पार्टनर्स कहते हैं कि भाई तुमने ड्राइंग करी है, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा? देना था तो डीड में लिख देते, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट तो ये बहुत कुछ इंटरेस्ट के बारे में ड्राइंग की बात करता नहीं है। तो जो जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज नहीं होगा। ओके, उसके बाद प्रॉफिट हुआ फर्म को 48,000। ठीक है, अमर ने बोला, अमर था चालाक बड़ा, ये बोलता है कि यार प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो कैपिटल की रेशियो में, क्योंकि इसने कैपिटल ज्यादा दी ना। सपोज इसने 1 लाख दी, ठीक है, बाकियों ने 10-10 हजार दी, तो नेचुरल है इसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। बट अगर ऐसा कुछ था तो डीड में मेंशन कर देता, डीड में तो मेंशन करा नहीं है, तो इसको प्रॉफिट जो मिलेगा वो इक्वली शेयर होगा। देखो पहले 48,000 में से 3,000 तो क्या चला जाएगा, जो लोन वो इसको मिल जाएगा। ठीक है, जो हमने पिछली एग्जांपल में देखा है, ये सेम ही कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, 3,000 तो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो फर्म इसको देगी ही देगी। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो। 48,000 प्रॉफिट हुआ था, उन्हें 3,000 तो पहले ही इसको दे दिया। ओके, क्योंकि इसने लोन दिया हुआ है, बचा 45,000। ये 45,000 इक्वली डिवाइड होगा तीनों के बीच में, तो 15,000 हर एक पार्टनर को मिल जाएगा। ओके, आगे देखिए, करण जो है अपने सन को, अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर नया पार्टनर ऐड करना है तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। जब एक पार्टनर ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो पार्टनर नहीं बनेगा। सिंपल, यहां आप डीड में मेंशन कर देते, ठीक है ना, कि भाई एक करण ही पार्टनर चूज कर सकता है, फिर कोई बात नहीं थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। हैरी एंड गैरी पार्टनर्स हैं फर्म के, इन्होंने भी वही गलती करी, पार्टनरशिप डीड साइन करी नहीं। ठीक है, बट इन्होंने एक एग्रीमेंट सा कर लिया कि सैलरी जो हैरी को मिलेगी वो 10,000 रुपया मिलेगी, चाहे ओरल कर लिया इन्होंने। ठीक है, ये ओरल एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया कि हैरी को तनख्वाह मिलेगी फर्म से 10,000 रुपया महीना, गैरी को कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलेगा 10%, और ड्राइंग पे भी चार्ज होगा 10%, और पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस सारे पार्टनर एग्री। ये तो है ही है। ठीक है, 10% इंटरेस्ट आ गया कैपिटल ड्राइंग पे, कमीशन भी 10% है नेट प्रॉफिट पे, सैलरी उसको 10,000 रुपया मिलेगी। ठीक है, अब देखो कोई डिस्प्यूट आ रहा है, वो देखते हैं कैसे रिजॉल्व होंगे। ओके, गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू सैलरी ऑफ हैरी। गैरी कहता है कि भाई मुझे सैलरी भी दो। गैरी को मिलनी थी कमीशन 10%। ओके, 10% कमीशन थी, गैरी ने क्या डिमांड करा है, सैलरी। भाई सैलरी तो नहीं मिलने वाली, तुझे कमीशन मिल जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। हैरी डिमांड करता है कि जो उसका सन है शेरी, ठीक है, वो पार्टनर एडमिट करा जाए फॉर 25% शेयर। ठीक है, अगर पार्टनर करना है कि डीड तो साइन करी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, गैरी एग्री नहीं करा, एग्री नहीं करा तो बिना सबकी कंसेंट के पार्टनर ऐड नहीं किया जा सकता है ना, सबकी कंसेंट के बिना वो नहीं होगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो होगा इसी टॉपिक पर, बट एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और केस स्टडीज भी होंगी, तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।